आपको याद है जब इस बंदे ने हमला जी, हमला जी, हमला जी, हमला जी, we are back with another vlog. अरे कहना क्या चाहते हो? एक पॉडकास्ट के अंदर एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। एजुकेशन लेने का क्या फ़ायदा होता है। एक बंदा जो बच्चा एजुकेशन लेता है वो अपना उल्टा नुकसान कर रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का जो एक सिस्टम है या निज़ाम है वो बिल्कुल फजूल है। तो आप पैसा कमाएं, आपकी मर्ज़ी है, आपने पैसा कमाना है पैसे कमा लें, एजुकेशन से आपने अपने आप को ख़राब करना है तो वो कर लें। अब वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये भी बात की थी कि एजुकेशन जो है ना वो सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं होता। कि आप जब किसी बच्चे को एजुकेशन दिलाते हैं ना तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है या आपको फेम मिल जाएगा या आप डॉलर छापेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी कामयाब हो जाएगी। एजुकेशन जो है ना वो आपको तमीज़, रहन सहन, किससे कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, और आपने ज़िंदगी में अपनी जो हमारे दीन की तरफ से जो अहकाम हैं, हमारी जो तहजीब होती है, जो सिविक्स होते हैं, फैब्रिक होते हैं किसी भी सोसाइटी के, एजुकेशन आपको वो प्रोवाइड करती है। अब ये ज़रा आप एक पिक्चर देखिए। इस बंदे ने कुछ ही दिनों पहले ये इस तरह की एक हरकत की थी और जिसके बाद लोगों ने काफ़ी क्रिटिक्स भी इसके ऊपर किए, लेकिन अब बाकायदा इसके ऊपर फ़ाइन हुआ है। और ये इस तरह से गाड़ी में बैठना या इस तरह से गाड़ी चलाना, ये क्या मैसेज देता है। अब वो तमाम लोग जो एजुकेशन को बहुत डिस्करेज कर रहे थे, कहते थे कि जी एजुकेशन का जो है वो ताल्लुक वाकई कोई नहीं होता और हो या ना हो आपको पैसे कमाने चाहिए। तो मुझे क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है कि जो एक एजुकेटेड बंदा होगा क्या वो इस तरह की हरकत करेगा? क्या वो स्टीयरिंग के ऊपर इस तरह से पाँव रख के इस तरह से डंगरों की तरह वो गाड़ी के अंदर सो रहा होगा? मतलब ये क्या मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं और आप यूथ को क्या बताना चाह रहे हैं? और इनको जब हज़ारों करोड़ों लोग देखते हैं तो फिर एक सवाल आता है कि उनके ज़हनों पे क्या असरात होते हैं। उनके लिए तो ये एक एंटरटेनमेंट है ना, उनके लिए तो कंटेंट बनाना इज़ एन एंटरटेनमेंट। जबकि कंटेंट जब आप बात करते हैं ना कंटेंट क्रिएशन की, तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। आपने कभी, मुझे नहीं पता आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन आपने कभी जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या आपने कभी उनकी वीडियोस देखी हैं? उनमें आपको इंडिया के अलावा, क्योंकि इंडिया भी इस हद तक काफ़ी इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, और ये इंडिया के बाद पाकिस्तान में ये जो फैमिली व्लॉगिंग की एक रेस थी वो यहाँ पे आ गई थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कंटेंट क्रिएशन का मतलब आजकल के यूथ के मुताबिक सिर्फ ये है कि आप फैमिली व्लॉगिंग कर लें, आप इस तरह की घटिया हरकतें कर लें, ये रेकलेस से आप चीज़ें कर लें और लोगों को आप मैसेज दें कि जी पैसे कमाओ, एजुकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही जॉब तुम उतने हज़ारों की जॉब करोगे और उसके बाद फिर तुम इसी तरह से एक एवरेज लाइफ जियोगे और एवरेज लोगों की तरह तुम मर जाओगे। जबकि दूसरी साइड पे ये लोग पैसे को उड़ाते हैं और ये एजुकेशन ना लेने के फ़ायदे आपको बताते हैं और इस तरह की ये हरकतें करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक एजुकेटेड बंदा, सेंसिबल बंदा क्या इस तरह की चीज़ कर सकता है? वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एजुकेशन ली हुई है। इन लोगों ने एजुकेशन नहीं ली हुई, ये ना पढ़े लिखे हैं, और जैसे खान साहब कहते थे कि ना पढ़े लिखे ना कोशिश करते हैं ये लोग। इनके नज़दीक ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ फेम हासिल करना है, अपनी इज्जतों को बेचना है, बेहयाई फैलाना है, और इनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। और फिर एक दूसरा सवाल ये आता है जो अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से गलती किसकी है ज़्यादा? क्या इस तरह का जो कंटेंट बना रहे हैं उन लोगों की गलती है या फिर उन लोगों की गलती है जो इनको देखते हैं, जो इनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं? तो इसका आंसर मैं इस तरह से करूँगा कि इसमें दोनों की गलती है। वो तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही हैं जो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं और इस तरह का ट्रेंड एक को सेट कर रहे हैं, और इनकी वजह से ना जाने कितने लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो फैमिली व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन, इस तरह की बेहुदा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर लोग गए हैं सिर्फ इनको फॉलो कर करके या इनसे इंस्पायर हो के। अब कसूर उनमें उनका भी है जो इनको देखते हैं, जो घर में बैठ के टीवी के ऊपर रात को, जैसे टीवी ड्रामा है ना, आप कोई भी पाकिस्तान में ड्रामा देख लें या आप इनको देख लें, एक ही बात है, दोनों बेहयाई फैला रहे हैं और दोनों ही आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं जिनका आपकी ज़िंदगी से, कामयाबी से कोई लेना देना नहीं। इट इज़ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, और ये आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करते हैं। ना आप सारी ज़िंदगी इस तरह की इज्जत आपको मिलती है, लोग इंसल्ट करते हैं। आज एक किसी कोने में खड़े हो जाए, मुझे बताएं आप इनको लोग किन अल्फाज में याद करेंगे? कोई बंदा जो है वो इनके बारे में ये कह सकता है कि यार इन्होंने सोसाइटी के अंदर कोई प्रोडक्टिव काम या कोई प्रोग्रेसिवनेस या किसी चीज़ में ये गए हैं, कोई फ़ायदा इन्होंने किसी का किया? वो एक अलग टॉपिक है जिसको जस्टिफाई करते हैं ना कि हम पैसों से शादियाँ करते हैं, हम लोगों को राशन देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने जो बेहयाई सोशल मीडिया के ऊपर आपने फैलाई, ये जो टिकटॉक, नाच गाना, डांस कल्चर जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया पाकिस्तान के अंदर, और आज हर बच्चा जो है वो पैदा होते साथ ही, हालांकि उसके पास सब कुछ होता है, वो स्कूल में भी जा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी क्या ख्वाहिश होती है कि नहीं मैंने कंटेंट बनाना है, मैंने व्लॉगिंग करनी है, मैंने फैमिली व्लॉगिंग की तरफ जाना है, और मैंने इन जैसी गाड़ियाँ लेनी है, और मैंने इन जैसा पैसा कमाना है। तो ये वो कैंसर है जो इन्होंने जहनों के अंदर डाल दिया, और ये वो जहर है जिसकी वजह से आपके अपने बच्चे जो हैं, मैं बताऊँ कि वो इस वजह से डिस्टर्ब होंगे और कल को उसके
कंसिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। एक टाइम तक तो आपको लगता है कि आप पैसे बना रहे हैं, आपके पास बहुत आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया है, आपने बड़ा घर ले लिया है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप इस दुनिया में आपका तारुफ क्या होगा जब आप जाएंगे या आपका नाम आएगा? कोई बंदा आपको अच्छे अल्फाज में याद करना चाहेगा? कोई बंदा कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कोई लेगेसी है ही नहीं थी। कंटेंट क्रिएशन या एंटरटेनमेंट या व्लॉगिंग ये कोई आर्ट नहीं है, इसके अंदर आपकी कोई एफर्ट्स नहीं लगती। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं जिसके अंदर लोग बाकायदा अपने बारे में बता रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए हैं, वो दीन से दूर हो गए हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके अलावा ज़िंदगी का मकसद कोई और नहीं है इस चीज़ के अलावा, तो आप बताएं हम अपने बच्चों को किस तरह से ठीक करें। अभी तो ये आपको इसलिए नहीं पता ना कि शायद आपकी आगे जो नस्ल है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आई विश मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेजूँ कि जो बच्चे इतने ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं कि वो रात को अगर इनको देखें ना तो उनको नींद नहीं आती, और उनका अभी से सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसा कमाना है और इस तरह की हरकतें करनी है, और इसके अलावा ना पढ़ाई से उनका कोई ताल्लुक है, ना दीन से उनका कोई ताल्लुक है, और ना ही मैनरिज्म वैल्यूज़ के बारे में तो आप भूल ही जाएं कि अगर वो इस तरह की चीज़ें कुछ सोचते होंगे, क्योंकि वो इनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता ना। और वैसे ये लोग मानते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम दीन को मानते हैं, तो दीन मज़हब या अल्लाह के अहकामात या हमारे नबी ने तो ये चीज़ें हमें कभी भी नहीं सिखाई, उन्होंने तो कभी हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं डाला। ये हम ही लोग हैं जो डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, फिर जब इन पर कोई इस तरह का मामला आता है तो ये भाग जाते हैं वहाँ पे हज उम्रे करने, और उसको उस एक मुकद्दस मुकाम और मुकद्दस चीज़ को भी ये बदनाम कर रहे हैं, यानी आके फिर वही काम करना है, आके फिर वही गंद करना है, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि देखें हम वो कर रहे हैं और अब हमारा पिछला सारा मामला साफ़ है, ठीक है, और आगे जाके फिर इन्होंने कंटिन्यू उसी चीज़ को करना होता है। तो डू यू थिंक कि ये इस चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? मतलब अजीब से ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं, अजीब से कॉन्सेप्ट और अजीब सी एक आइडियोलॉजी है। कभी नमाज के बारे में कह दिया जाता है कि नमाज भी पढ़ो, नमाज जो है वो उसमें सुकून है, थेरेपिस्ट भी यही कहता है, तो वो आपको और क्या कहे भाई? क्या इस तरह की अगर बात कोई कर देता है तो उससे प्रॉब्लम है आपको? मसला सिर्फ ये है कि ये लिबरल जो माइंडसेट है ये आपको पता ही नहीं है आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरह से आपके दिमागों को खोखला कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये जो मेंटालिटी है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से बेहयाई फैलती गई तो कल को आपके सामने को बंदा बिना कपड़ों के भी खड़ा होगा ना, तो वो भी आपको यही कहेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैंने नहीं पहने हुए ना, तुम ना देखो, तुम्हें क्या मसला है, तुम अपना काम करो जाके। तो ये इस आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं और ये बहुत गलत है मेरे ख्याल में। ये इतना तो हम कर सकते हैं ना कि हम इनको देखना बंद कर दें, या हम इनको अब लोगों ने वैसे काफ़ी इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। पहले लोग इनको कोई कमेंट सेक्शन के अंदर इनके खिलाफ बात करता नज़र नहीं आता था, लेकिन अब एटलीस्ट इनके खिलाफ बात होनी शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह ये डिक्लाइन इनका आना ही आना है, आगे इनका डिक्लाइन आना ही आना है, क्योंकि ये मतलब चलने वाली नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ वही बंदा सर्वाइव करता है जिसके पल्ले कोई चीज़ होती है, स्किल होता है, या वो किसी अच्छी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम कर रहा होता है जिसका मकसद होता है। वरना ये जो आने वाली नस्लें हैं ये आपको इन्हीं ख़राब अल्फाज में याद करेंगी, और आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी में, क्योंकि ये उल्टा सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं इस तरह के लोग। तो ये एजुकेशन करती है, जो मैंने आपको शुरू में बात कही कि इसलिए ज़रूरी होती है एजुकेशन, कि आप इस तरह से टांगें स्टीयरिंग के ऊपर खड़ी ना कर लें और आप गाड़ी के अंदर जो है वो डंगरों की तरह, लिटरली जानवरों की तरह आप लेट ना जाएं। मतलब दिस इज़ व्हाट एजुकेशन डज, इसीलिए वो ज़रूरी होती है। एजुकेशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता या सिर्फ फेम हासिल करना नहीं होता। एजुकेशन आपको एक इंसान का बच्चा बनाती है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और अब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।